देखो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया हुआ है और R1 की रेजिस्टेंस की वैल्यू x दी हुई है और R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दी हुई है ना। और ये जो रॉड ए बी है ये कुछ ऐसे है जिसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, उसका एरिया इंक्रीज़ करते जा रहा है। और जहाँ ए वाली साइड इसका रेडियस है जो वो शुरू में 0.2 मिलीमीटर है और बी में उसका रेडियस है 1 मिलीमीटर है ना। तो इधर जी को बिल्कुल बीच में कनेक्ट किया हुआ है और बीच में कनेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि जी से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर समझ लो मैं इसकी इस वाली इतनी सी जगह की जो हाफ जगह है इसकी डिस्टेंस अगर मैं वाई डैश बोल दूँ और इतनी की डिस्टेंस मैं वाई डबल डैश बोल दूँ, इसका मतलब x अपॉन वाई डैश बराबर होगा 1 अपॉन वाई डबल डैश के। ये व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें पता चला, तभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा दोनों जगह, तो मतलब ज़ीरो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमें क्या इसकी पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हम इस रॉड की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये जो है आप इसको मान लो कि ये dx लेंथ के छोटी छोटी प्लेट्स ऐसी हैं dx लेंथ की, है ना। डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस क्या होती है, रो एल अपॉन एरिया, है ना। एल आप इसकी डी एक्स मान लो, रो तो सेम रहेगा, बस एरिया चेंज होते आ रहा है। और ये जो प्लेट्स हैं वो किस में है, सीरीज में है। इसका मतलब जो आर टोटल होगा वो क्या होगा, डी आर का इंटीग्रेशन। और डी आर की वैल्यू क्या होगी, हम इसको डी ए मान लो, छोटी सी लेंथ को मतलब आगे है ना, हम लेंथ को ए मान लेते हैं। तो डी ए अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर कैसे निकालें हम, है ना। आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये ना इसको थीटा मान लो, इस लेंथ को थीटा मान लो। अब टैन थीटा क्या होगा, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। ये 1 मीटर है हमें दिया हुआ है क्योंकि बीच में 50 सेंटीमीटर है, पूरा क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो सामने वाली लेंथ कितनी है, ये 1 था, ये 0.2 मिलीमीटर था, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ये आ गया टैन थीटा। अब टैन थीटा, अब हम ए मीटर की दूरी पे हम क्या कर रहे हैं, ए मीटर की दूरी पे ये परपेंडिकुलर और बेस तो ए ही है अपना, परपेंडिकुलर पी, पी की वैल्यू क्या आ गई, ए टैन थीटा, यानी 0.8 इंटू 10⁻³ ए, ये आ गई पी की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻³ प्लस पी, पी की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻³ ए। ये आ गई अपनी रेडियस की वैल्यू। अब हमें पहले क्या वाई डैश और वाई डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो वाई डैश निकालने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से हाफ, और वाई डबल डैश निकालने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हाफ से 1। तो वाई डैश की वैल्यू क्या जाएगी, रो अपॉन पाई 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू ए प्लस ए 0.8 -3 का स्क्वायर इंटू डी ए। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से हाफ, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा -1 अपॉन ये जितना सब कुछ होगा और डिवाइड में ये चल जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। इस अंदर वाले को टी पुट कर दिया आपने, है ना, टी इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10⁻³ प्लस ए टैन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया dt अपॉन डी ए, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, इधर टैन थीटा आ जाएगा इंटू डी ए, है ना। तो dt हो जाएगा टैन थीटा, तो डी ए का हो जाएगा टैन, डी ए हो जाएगा dt अपॉन टैन थीटा।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा रो पॉन पाई माइनस का 1/0.2 इंटू 10⁻³ प्लस a इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ है ना। और a की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? a की वैल्यू जा रही है 0 से हाफ। ये तो आ गया अपनी y डैश की वैल्यू। y डबल डैश की वैल्यू क्या जाएगी? रो पॉन पाई माइनस 1/0.2 इंटू 10⁻³ प्लस a इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ हाफ से 1। अब हम क्या कर रहे हैं? वीटस्टोन विच से पता चला x/y डैश इक्वल्स टू 1/y डबल डैश। अब जब ये देखो ये और ये आएगा जब डिवाइड में, जो सेम वाली टर्म्स होंगी जैसे रो पॉन पाई, ये तो कट जाएगा है ना। डिवाइड में आएगा कॉन्स्टेंट टर्म्स कट जाएगी, -1 भी कट जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/, ये डाल दो 0.2 इंटू 10⁻³ प्लस ए की वैल्यू पहले हमने हाफ डाली यानी 0.4, सॉरी ये 1 अपॉन आएगा ना 4 इंटू 10⁻³ माइनस 1 अपॉन, अब ए की वैल्यू क्या? 0 डालेंगे तो ये तो बचेगा 0.2 इंटू 10⁻³ बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, अब इधर इसकी पहले 1 आएगी वैल्यू, फिर हाफ आएगी। जब 1 आएगी 0.2 प्लस 0.8 1 हो जाएगा, यानी 1/10⁻³ माइनस 1 अपॉन, अब हाफ आएगी 0.6 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x 0.6 1/0.6। अब पता क्या करो, 10⁻³ हर एक जगह से काट दो है ना। सेम है भी, ये कांस्टेंट लो, इसको कॉमन लो और काट दो हर एक जगह से। माइनस 1/0.2 इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.6। अब इसको ऐसे कर दो 10/6 माइनस 10/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 10/6। अब यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई कर दो। 6 माइनस 10 माइनस 30x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/4 इक्वल्स टू 5 आ गया आंसर।